अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले जो हमने चैप्टर कंप्लीट किए थे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के इंट्रोडक्शन था, नोमेनक्लेचर एंड उसके बाद जो हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स। अब पहली बात ये कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हों या हाइड्रोजन और कार्बन के डेरिवेटिव से बने हों तो उनको कहा जाता है हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी। तो हमारे पास बहुत से हाइड्रोकार्बन्स हैं जैसे अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, बेंजीन। ये हाइड्रोकार्बन्स के क्लासिफिकेशन के बुनियाद पे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि अल्केन होते हैं, अल्केन वो हाइड्रोकार्बन के टाइप हैं, वो कार्बन और हाइड्रोजन के टाइप हैं जिनमें हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है। और अगर हम बात करें अल्कीन की, तो अल्कीन हाइड्रोकार्बन्स के वो टाइप होते हैं जिनमें हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। अगर हाइड्रोकार्बन्स की तीसरी टाइप की बात करें तो अल्काइन होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। और बेंजीन की बात करें तो बेंजीन हाइड्रोकार्बन के वो टाइप हैं जो साइक्लिक के स्ट्रक्चर में होते हैं, प्लस में उनमें कॉन्जुगेशन रेजोनेंस होता है। तो बेसिक सी बात यह है कि हैं तो सारे हाइड्रोकार्बन्स, तो हाइड्रोकार्बन्स इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा कि सर हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उनकी सर मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसी होती है। मतलब मान लो कि अल्केन है, अल्केन बनता कैसे है, कहाँ से बनता है। अल्कीन है, कहाँ से बनता है। बेंजीन है, सर कैसे बनते हैं, किस चीज़ से बनते हैं। अल्काइन है, किस चीज़ से बनते हैं। दूसरी बात, दूसरी चीज़ ये है कि सर ये जो हाइड्रोकार्बन्स के टाइप हैं उनकी रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है। मान लो हम हमारे पास कोई अल्केन है जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये हमारे अल्केन हाइड्रोकार्बन के टाइप हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है। अब अल्केन कौन से रिएक्शन देते हैं। अच्छा, जैसे कि हेलोजनेशन देते हैं। क्या हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, हाइड्रोकार्बन्स में जो अल्केन है, क्या ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं, क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं, क्या सर इनमें नाइट्रेशन होती है। ये सारी चीजें होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो दूसरी चीज जो पढ़ी जाती है हाइड्रोकार्बन्स में वो होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन एंड बेंजीन, इन चारों का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा जाता है। उसके बाद जो चीज आती है हाइड्रोकार्बन्स की वो होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। मान लिया कि हाइड्रोकार्बन्स हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज भी रखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज भी रखते हैं एंड उसके साथ उनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी होती है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये कैसे होते हैं। मान लो कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन जैसे इथेन, इथेन एक हाइड्रोकार्बन का टाइप है। अब सवाल ये है कि इथेन की बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इथेन की मेल्टिंग पॉइंट क्या है। सर इनकी जो फिजिकल नेचर में जो कलर होती है वो क्या है। सर क्या इनमें से सेमेल आता है कि नहीं आता। सर अगर इनको जलाया जाए तो ये जल सकते हैं या नहीं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये होती हैं हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स में। पहली बात ये हाइड्रोकार्बन्स के क्लासिफिकेशन। सर हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं। सर चार टाइप के, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन एंड बेंजीन, ये चारों टाइप होते हैं। उनके बाद इनकी जो चीज़ पहली पढ़ी जाएगी वो उनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जैसे कि हमारा फर्स्ट ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो अल्केन का है वो होता है हाइड्रोजनेशन से। हाइड्रोजनेशन से अल्केन बनते हैं। तो इसी तरह दूसरे भी बेंजीन, अल्कीन ये बनते हैं हाइड्रोजनेशन से। तो हो सकता है ना भी बने कि जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं हर कंपाउंड की, हर क्लासिफिकेशन के लिहाज से हाइड्रोकार्बन की। तो हम अल्केन की आज कवर कर रहे हैं तो इसकी बात कर रहे हैं कि सर इनमें हाइड्रोजनेशन होती है और हमारे पास अल्केन प्रोडक्ट बनते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा इन चारों का, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सर फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सर यही चीज़ पढ़नी है। तो शुरू कर रहे हैं आज हम अल्केन से। अल्केन हाइड्रोकार्बन्स का टाइप है जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे कि एग्जाम्पल दे दूँ आपको तो मैं कह सकता हूँ ये जो है कंपाउंड, ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो हाइड्रोकार्बन ही। मान लो ये हाइड्रोजन है, चारों ही मैंने लिखे नहीं है बट हाइड्रोजन ही है। अब सवाल ये है कि सर अगर इन अल्कीन की रिएक्शन कराऊं या अल्काइन की रिएक्शन कराऊं, जो प्रोडक्ट बनेगा उसके बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, तो वो हमारा अल्केन होगा। और बना भी रहे हैं सर अल्केन किससे, सर अल्कीन एंड अल्काइन से। तो अगर इंट्रोडक्शन से बता दूं कि सर क्या पढ़ रहे हैं तो कहेंगे सर हम आज जो चीज़ कर रहे हैं कवर वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन मतलब वो हाइड्रोकार्बन बनाने जा रहे हैं हम कि जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। अब कंडीशंस हैं कि सर हाइड्रोकार्बन कैसे कैसे बन सकते हैं, किस किस रिएक्शन से बन सकते हैं, सर के उन रिएक्शंस के रिएजेंट्स कौन से हैं, यही चीज़ हम कवर करेंगे। तो आ जाते हैं, लेट्स मूव टू हाइड्रोजनेशन। व्हाट इज हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन एक मेथड है जिससे अल्केन वाले कंपाउंड बनाए जा सकते हैं।
अगर इनके रिएजेंट की बात की जाए तो सर पहली बात ये हाइड्रोजनेशन है, मतलब एडिशन ऑफ HO2 गैस है। इसमें सर हाइड्रोजनेशन करवाई जाती है सर जब भी अल्कीन और अल्काइन में हाइड्रोजनेशन करवाई जाती है तो हमारे पास जो चीज़ बनती है वो होती है अल्केन। मतलब इफ यू hydrogenize the alkane and alkyne compound, they will put forward a compound that would be known as a alkene. वो रिएक्शन से हम प्रूव करेंगे। तो इनके रिएजेंट हैं, रिएजेंट क्या होती है सर? पहली बात H2 गैस ली जाती है हाइड्रोजनेशन करवाने के लिए, किसकी सर? अल्कीन की एंड अल्काइन की। कि जो बनाना क्या है सर? अल्केन बनाना है। तो सर जो रिएजेंट होते हैं वो निकल, प्लाटिनियम, पेडोलियम और रानी निकल भी ली जाती है। अगर इनकी स्टेट की बात की जाए तो सर ये जो चारों ही हमारे पास जो रिएजेंट हैं ये सर सॉलिड स्टेट में होते हैं सर। किसमें सर? सॉलिड स्टेट में होती हैं सर। जब भी रिएक्शन होगी तो आपके सरफेस पे ही होगी। अगर आप रिएक्शन करवा रहे हैं, अगर मैं मैकेनिज्म से आपको प्रूफ करके दूंगा कि ये सरफेस फिनोमेना क्या होती है, बट अभी इंट्रो कर रहे हैं तो इसीलिए इतना डीप नहीं जा रहे हैं। तो देखो, जब भी आप निकल, प्लाटिनियम, पेडोलियम और रानी निकल लेते हैं और प्लस में आप H2 गैस लेते हैं और अल्कीन या अल्काइन के साथ उसकी रिएक्शन करवा देते हैं तो जो प्रोडक्ट आपके पास बनेगा वो होगा अल्केन। जब प्रोडक्ट अल्केन बनता है तो इसीलिए ही हम कहते हैं कि सर अल्कीन एंड अल्काइन की जब भी हाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो आपको अल्केन मिलेगा। और जब अल्केन मिलेगा तो ये हमारा मेथड होगा क्या प्रिपेयर करने का? सर अल्केन वाले कंपाउंड, अल्केन वाले हाइड्रोकार्बन। सो आते हैं रिएक्शन पे। अब सवाल ये है कि सर आपने कह दिया कि सर हाइड्रोकार्बन्स बनाए जा सकते हैं अल्कीन एंड अल्काइन से। लेट्स प्रूव दैट हाउ इट इज पॉसिबल। सो आते हैं रिएक्शन पे। ये हमारे पास एक टाइप है किसका सर? अल्कीन का। अगर मैं इसकी हाइड्रोजनेशन करवा दूं, मतलब एडिशन ऑफ HO2 करवा दूं। HO2 क्या है आपको पता होगा? HO2 क्या है? HO2 गैस है सर। ये हमारा गैस के स्टेट में होता है। अगर आप H2 गैस इसमें ऐड करवाते हैं, अगर आप कामयाब हो गए तो आपको जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट होगा आपका सर अल्केन। क्यों? कि जो सर ये जो H2 गैस है ये टूटता है किसमें सर? रेडिकल में। अब कैसे टूटता है ये भी बता देता हूँ, बट पहले आते हैं रिएक्शन पे। आप जब भी H2 गैस लेते हैं प्लस में निकल रिएजेंट, या आप लेते हैं प्लाटिनियम, या कोई और ले लेते हैं जैसे कि पेट्रोलियम। अगर आप इन तीनों में से कोई भी लेते हैं, एक और भी होता है रानी निकल जो एलोय होता है निकल और एल्यूमिनियम का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, वो भी रिएक्शन करवा देता है। मगर ये तीनों भी करवा देते हैं। आप इनको जेन्युइनली ले लें तो जब भी आप इसको ऐड करवाएंगे तो ये जो H2 गैस है ये कुछ इस तरह से होता है। जब भी आप एडिशन करवाने की कोशिश करेंगे तो ये H रेडिकल में टूटेगा। तो ये बॉन्ड टूटने लग जाएगा अल्कीन का। एक हाइड्रोजन आके लगेगा सर यहाँ, एक हाइड्रोजन लगेगा आके यहाँ। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और चार हाइड्रोजन पहले ही थे और आपने जब रिएक्शन करवा दी तो एक हाइड्रोजन ऊपर से, दूसरा हाइड्रोजन भी ऊपर से। अगर आपके पास मान लो कोई और कंपाउंड है जैसे अल्काइन है, अगर अल्काइन की भी आप हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो आपके पास अल्केन कंपाउंड बनते हैं। जैसे कि आपने ले लिया H2 गैस, हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं H2 गैस तो लाजमी है 1 मोल लें 2 मोल लें, लाजमी बात है। अगर अल्काइन होगी तो 2 मोल लेने पड़ेंगे, 1 मोल से आपका अल्केन नहीं बनेगा। तो ठीक है, हमने 2 मोल ले लिए H2 गैस के, कि जो 2 बॉन्ड तोड़ने हैं, एक बॉन्ड टूटेगा ऊपर से 2 हाइड्रोजन लग गए, दूसरा बॉन्ड टूटेगा तो सर 2 हाइड्रोजन नीचे से लगेंगे। ये कंडीशन है, ये होगी, ये रिएक्शन में लाजमी चीज है। तो आते हैं यहाँ पर दूसरी चीज जो लेनी पड़ती है वो होती है सर क्या सर? रिएजेंट होता है निकल, प्लाटिनियम प्लस में पेट्रोलियम, ये तीनों चीज लेने पड़ते हैं। अब क्या होगा सर? हाइड्रोजन गैस के हैं 2 मोल। एक हाइड्रोजन गैस वाला जो मोल होगा आएगा यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड तोड़ेगा। तो जैसे ये बॉन्ड तोड़ेगा तो यहाँ और यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन अपने वापस आ जाएंगे, क्योंकि जो पाई बॉन्ड होता है वीक बॉन्ड होता है और म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है।
एक इलेक्ट्रॉन जब एक कार्बन देता है, दूसरा उसके एडजेसेंट वाला देता है, तो वो पाई बॉन्ड बना लेते हैं। अगर कोई रिएक्शन होने लगेगी तो वो बॉन्ड टूटेगा। वैसे ही जैसे हाइड्रोजन गैस आया तो ये बॉन्ड टूट गया, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक हाइड्रोजन को यहाँ आके लग जाएगा, एक यहाँ लग जाएगा। दूसरा मोल आएगा भाई साहब, यहाँ से अटैक करेगा नीचे से। जैसे ही नीचे से अटैक करेगा तो ये बॉन्ड भी टूटने लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? अब प्रोडक्ट आप देखेंगे सर, दोनों ही जब पाई बॉन्ड टूटने लगे, जब दोनों ही पाई बॉन्ड टूटने लगे, तो कार्बन और कार्बन के बीच में बाकी बॉन्ड जो बचे वो था एक, और दो, एक हाइड्रोजन ऊपर से आया, और दो हाइड्रोजन ऊपर से आया, सॉरी सॉरी, और दो हाइड्रोजन नीचे से आए। दो हाइड्रोजन तो भाई साहब के पास पहले ही थे, जो मैंने इस तरह लिख दिए थे, इस तरह से लिख दिए थे। वैसे इस तरह से लिखते हैं तो कभी कभी मिथाइल भी होता है, मगर आपको अभी कंडीशन के लिहाज से समझना है कि सर ये हाइड्रोजन ही होते हैं। ओके बेटा, सो हमने डायरेक्ट मेथड से ये तो समझ लिया कि सर H2 गैस को जब भी आप अल्कीन या अल्काइन के साथ रिएक्शन करवा देंगे विथ रेस्पेक्ट टू निकल, प्लाटिनियम और पेट्रोलियम, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा अल्कीन। अब आते हैं सर मैकेनिज्म पे। मैकेनिज्म एक बड़ी चीज़ है जिससे ये चीज़ समझ में आती है कि सर कैसे बना, रिएक्शन किस तरह से हुई, और बहुत से मेन पॉइंट्स का पता भी चलता है कि रिएक्शन होता कैसे है जरा हाइड्रोजनेशन का। तो आते हैं मैकेनिज्म पर, मैकेनिज्म पे आते हैं। सर ये जो पूरा रिएक्शन है ये है सरफेस फेनोमेना। क्या है सर? सरफेस फेनोमेना। तो आप जब भी लेते हैं, पहले लेते हैं सर रिएजेंट में से कोई रिएजेंट, निकल ले सकते हैं, प्लाटिनियम ले सकते हैं, पेट्रोलियम ले सकते हैं, इन चारों में से आपको एक तो लेना होगा। मान लो मैं एक ही ले लेता हूं, जैसे कि क्या सर, मैंने ले लिया सर निकल। क्या सर? निकल। निकल क्या है सर? रिएजेंट है। सर पहली बात ये, सर निकल के सरफेस पे मैं छिड़कूंगा सर H2 गैस। क्या सर? H2 गैस छिड़कूंगा। जैसे ही मैं H2 गैस को इस निकल के ऊपर छिड़कूंगा तो ये आएगा नीचे, आएगा नीचे, और यहाँ से वीक बॉन्ड बनाने शुरू कर देगा। किससे वीक बॉन्ड बनाएगा सर? वीक बॉन्ड बनाएगा किससे सर? वीक बॉन्ड बनाएगा उस सरफेस से जिस सरफेस पे आपने H2 गैस को पहले गिराया। फर्स्ट स्टेप ये होता है सर रिएक्शन का। दूसरा स्टेप ये है कि जैसे ही ये से बॉन्ड बना ले, तो अगले ही स्टेप में आप क्या करें कि सर ये निकल, मान लो ये आपने वीक बॉन्ड बना दिए थे, वीक बॉन्ड बना दिए थे, बन गए थे, हमने थोड़ी बनाया है रिएक्शन के साथ। अब अब जब पहला स्टेप कंप्लीट हो गया तो दूसरे स्टेप पे आप क्या करते हैं कि सर बाहर से आप कोई अल्कीन का कोई भी कंपाउंड ले आते हैं या अल्काइन का ले आते हैं। जैसे कि मैं किसी अल्काइन के साथ इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ सर H2 और निकल के साथ, अल्काइन के साथ या अल्कीन के साथ आप जिसके साथ करवाना चाहें कर सकते हैं। मान लो मैंने एक ये लिया जिसके जिसके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक भाई साहब के पास यहाँ, एक साइज पे यहाँ। हाइड्रोजन लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे सर हाइड्रोजन गए कहाँ। ठीक है भैया, आप दूसरे स्टेप में आते हैं, आप दूसरे स्टेप में आते हैं और आप आके वहीं पे अल्कीन को गिराते हैं जहां पहले ही आपने H2 गैस गिराया था, और H2 गैस ने इस सरफेस के साथ वीक बॉन्ड बनाए थे। अगर अब क्या होगा तीसरे स्टेप में? क्या होगा सर तीसरे स्टेप में? आप नोटिस करेंगे, आप देखेंगे कि सर जहां पर जहां पर आपने H2 गैस गिराया था, क्या सर? H2 गैस जहां आपने गिराया था उसके ऊपर ही ऊपर आपका कार्बन आके एडजस्ट होने लग जाता है कुछ इस तरह से। उनके बीच में डबल बॉन्ड होता है वैसे, और ये चार हाइड्रोजन भी होते हैं। अब क्या होता है, अब नोटिस करना क्या हो रहा है यहाँ। अब आप देखेंगे कि सर ये कार्बन जो है ना सर, ये अपने बीच वाला बॉन्ड तोड़ने लगता है। जैसे जैसे ये बीच वाला कार्बन बॉन्ड तोड़ने लगता है, वैसे ये कार्बन इन हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करने लगते हैं। वैसे ये कार्बन इन हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करने लगते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन को कार्बन कार्बन हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करने लगते हैं, तो ये हाइड्रोजन पहले तो अपना ये बॉन्ड तोड़ने लग जाते हैं, वैसे ये अपना बॉन्ड तोड़ने लग जाते हैं सर, और यहाँ से ये भी बॉन्ड तोड़ने टूटने लग जाते हैं। अब क्या हो रहा है
कि आप नोटिस कर रहे हैं कि पहली बात ये कि आपने जब H2 गैस को उसके ऊपर डाला, जैसे ही आपने H2 गैस को इसके ऊपर डाला तो H2 गैस ने वीक बॉन्ड बना लिए सरफेस के साथ। अगले स्टेप में क्या हो रहा है कि सर आपका जो वीक बॉन्ड था हाइड्रोजन गैस का वो टूटने लग जाता है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने लग जाता है किसके साथ, कार्बन के साथ। तो आप एक चीज यहाँ नोटिस कर सकते हैं कि सर रिएक्शन में हो क्या रहा है, कुछ बॉन्ड बन रहे हैं। कौन से बॉन्ड बन रहे हैं सर, हाइड्रोजन और कार्बन के वाले बॉन्ड बन रहे हैं। मैं इसको डिनोट कर देता हूँ, मान लो इससे, ये बॉन्ड बन रहे हैं और ये जो बॉन्ड है ये टूट रहे हैं, ये बॉन्ड टूट रहे हैं और ये जो बॉन्ड था ये भी टूट रहा है। अब एक चीज नोटिस करो, एक चीज समझने की कोशिश करो, जब किसी रिएक्शन में एक बॉन्ड टूटे या पुराने बॉन्ड टूटे और नए बॉन्ड बने तो उस स्टेट को कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट। क्या कि वो स्टेट प्रोडक्ट का, रिएक्शन का, जहां पुराने बॉन्ड टूटने लग जाए और नए बॉन्ड फॉर्म होने लग जाए तो उस स्टेट को कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट। तो अब बताओ क्या हो रहा है यहाँ सर। सर जैसे जैसे रिएक्शन हो रहा था, आपने H2 गैस डाला, H2 के बाद आपने अल्कीन को छिड़क दिया दूसरे स्टेप में। जैसे ही आपने अल्कीन को छिड़क दिया दूसरे स्टेप में तो आपका जो कार्बन था वो बॉन्ड तोड़ने लग गया, हाइड्रोजन भाई अपने बॉन्ड तोड़ने लग गया, फिर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों आपस में बॉन्ड बनाने लग गए। तो मतलब इस पूरे रिएक्शन में एक स्टेट मतलब आता है, एक इंटरमीडिएट आता है जिसको कहा जाता है सर ट्रांजिशन स्टेट। सॉरी, इंटरमीडिएट नहीं आता, ट्रांजिशन स्टेट आता है। मतलब अनस्टेबिलिटी आती है कुछ टाइम के लिए जहां पर बॉन्ड बनते हैं और टूटते हैं, उस स्टेट को ही कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट। तो आपके लास्ट स्टेप में आप देखेंगे, लास्ट स्टेप आप देखेंगे कि सर आपका निकल जो था वो तो हो गया सेपरेट भैया, आपका रिएजेंट था काम कर दिया, अब वो निकल गया भाई साहब। आपके पास जो प्रोडक्ट बना वो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, पहले दो हाइड्रोजन थे, अब जब हाइड्रोजनेशन आपने करवा दिया तो आपके पास तीन तीन बॉन्ड बनने लगे। अगर इसी केस में आप अल्कीन को ले आते, सॉरी अल्काइन को ले आते, अल्कीन से तो आपने रिएक्शन करवा दी, अल्काइन को ले आते तो अल्काइन के अंदर क्या होते हैं सर, तीन बॉन्ड होते हैं। अगर तीन बॉन्ड हैं तो आपको हाइड्रोजन गैस के भी दो मोल लेने पड़ेंगे, जैसे कि एक तोड़े तो अल्कीन बन जाए, दूसरा मोल आए जो दूसरा बॉन्ड तोड़े तो फिर आपके पास अल्कीन बन जाए। तो यही चीज़ समझनी थी कि सर हाइड्रोजनेशन कैसी होती है सर। हाइड्रोजनेशन कुछ ऐसी होती है कि सरफेस के ऊपर आप पहले H2 गैस को डालते हैं, फिर आप अल्कीन या अल्काइन को डालते हैं, वो पाई बॉन्ड अपने जो हैं उनके अंदर, अल्कीन या अल्काइन के अंदर, वो उनको तोड़ते हैं और आपके पास जो प्रोडक्ट मिलती है वो होती है अल्कीन। So that's all about the hydrogenation of alkene and alkyne to prepare the alkane compounds. तो ये हमारा फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन था जिसमें हमने ये कवर किया, हमने ये चीज़ सीखी कि सर हाइड्रोकार्बन्स में जो अल्केन है वो बनाए जा सकते हैं जब आप अल्कीन और अल्काइन की हाइड्रोजनेशन करवाते हैं। समझ में आ रही है बात? उम्मीद है कि समझ में तो आता होगा, इतनी मेहनत की है बेटा। तो आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। पहली बात ये कि सर जब भी पूरी रिएक्शन हमने करवाई, क्या सर एक टाइम के लिए भी कहीं आपने देखा कि किसी कार्बन पर रेडिकल कार्बोकेटाइन और ऐसा कहें कार्बोनाइन बना? नहीं बना। आपका जैसे रिएक्शन हुआ चलता आया चलता चलता आया, हाँ सर तीसरे स्टेप में हमने नोटिस किया कि सर बॉन्ड टूट रहे थे, बन रहे थे, और उस स्टेट को कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट। तो मतलब बात कीजिए कि सर यहाँ बन सकता है, बनता भी है सर, क्या सर, ट्रांजिशन स्टेट। And transition is a state where the old bond start to break and new bond start to form. That is a state that is instability for a such time, for such a species of a time that denotes the transition state. Okay, तो पहली यही बात थी कि सर जब भी हमारा हाइड्रोजनेशन होता है तो हाइड्रोजनेशन के वक्त रिएक्शन में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता, जैसे कार्बन एंड कार्बोकेटाइन, और फ्री रेडिकल नहीं बनता, जैसे रिएक्शन में हमने देखा बना भी नहीं। तो यही पॉइंट है कि सर यहाँ ये चीज़ें नहीं बनती। तो सेकंड पॉइंट, द 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है सर, यही चीज़ तो समझनी थी सर। ट्रांजिशन स्टेट बनती है मगर ट्रांजिशन स्टेट के टाइप होते हैं। अगर ट्रांजिशन स्टेट हो रहा है मतलब एक स्टेट ट्रांजिशन स्टेट हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट हमेशा किसी ना किसी साइक्लिक फॉर्म में होता है या एलिफेटिक फॉर्म में होता है।
यहाँ क्या है, अगर आप नोटिस करें तो जैसे जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगने लगे, कार्बन कार्बन ने अपने बॉन्ड तोड़ने लगे, हाइड्रोजन अपने बॉन्ड तोड़ने लग गए, तो आप मतलब महसूस करेंगे, आप देखेंगे कि सर कुछ टाइम के लिए आपको एक साइक्लिक मेंबर्ड रिंग दिखने लग गई, जैसे ये थी। ये सर कितने मेंबर्ड रिंग थी, अब मान लो ये रिंग थी, एक शॉर्ट टाइम के लिए ही था, माना हमने, वैसे जैसे बॉन्ड तोड़ने लगे कुछ बॉन्ड बनने लग गए, तो बना तो एक साइकिल ही ना, यहाँ से बॉन्ड टूट रहे थे, यहाँ से टूट रहे थे, यहाँ से बन रहे थे, तो ये स्टेट था जहां पर 4 ही मेंबर रिंग बना रहे थे। तो इसीलिए कहा जाता है कि सर 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है सर, कहाँ पर, हाइड्रोजनेशन पे। ये भी एक मेन पॉइंट है, and it always comes as an MCQ that which state of transition occurs in the hydrogenation of alkene and alkyne for the reason to prepare the alkane compound। तो कहते हैं सर 4 मेंबर साइक्लिक रिंग ट्रांजिशन स्टेट बनता है, यही चीज थी। उसके बाद है कि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या होता है सर, आपको मैंने बताया था कि सर अगर किसी सरफेस पे, अगर किसी सरफेस पे, किसी हार्ड सरफेस पे अगर कोई रिएक्शन होती है तो उसी को कहा जाता है सरफेस फिनोमेना, और सरफेस फिनोमेना को ही कहा जाता है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। अगर आपसे पूछे कोई सर कौन से प्रोसेस पे हाइड्रोजनेशन होती है, तो कहेंगे सर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। क्यों? क्योंकि जो सर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस वो प्रोसेस है जहाँ पे कोई भी प्रोसेस, कोई भी रिएक्शन किसी ना किसी चीज के सरफेस पे होती है, जैसे कि यहाँ पे ये पूरी जो रिएक्शन हुई सरफेस पे, जैसे कि निकल की सरफेस पे आपने H2 गिराया, वैसे ही जैसे आपने गिराया तो फिर आपने अल्कीन को, अल्कीन या अल्काइन ने आप डाल दिया आपने ऊपर, फिर आपके लास्ट में कोई प्रोडक्ट बन गया। तो मतलब ये पूरी जो रिएक्शन हुई किसी ना किसी सरफेस पे हुई, तो इसीलिए इसको कहा जाता है दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज अ सरफेस फिनोमेना, सरफेस फिनोमिनल रिएक्शन। ये पॉइंट थी। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। ये तो मेन पॉइंट है। जब भी हाइड्रोजनेशन आप करवाएंगे, जब भी हाइड्रोजनेशन आप करवाएंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ मेन पॉइंट्स आती हैं, और सॉरी रिएक्शन के टाइप आते हैं कि सर आप हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं, आपके पास 4 कंपाउंड है, बता दें सर इनमें से कौन सा रिएक्शन फास्ट करेगा। तो ये चीज़ जो है आपको समझनी होगी, और इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा बेटा, आप क्यों इतना कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आते हैं सर रिएक्शन पे, कहाँ से आए कहाँ से आए, ओके यहाँ लिख लेते हैं, उम्मीद है कि क्लियर तो होगा। अब ऑप्शन दे रहा हूँ, मान लो ऑप्शन ये है कि कार्बन है, दूसरा कार्बन है, यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, और एक ये है। ठीक है, ऑप्शन बी मैं देता हूँ। रिएक्शन पूछ रहा हूँ आपसे कि सर कौन सा फास्ट करेगा कौन सा स्लो करेगा। आपने यहाँ पढ़ लिया कि सर रेट ऑफ रिएक्शन स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर किसी कंपाउंड में बहुत सा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो आपका रिएक्शन स्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सर जो आपकी स्टेरिक हिंड्रेंस होती है वो रिएक्शन को रोकने की कोशिश करती है, रिएक्शन को स्टेरिक करने की कोशिश करती है। तो यही चीज है कि सर अगर आपके कंपाउंड के ऊपर, कार्बन कार्बन के ऊपर अगर बहुत से मिथाइल के ग्रुप होंगे, इथाइल के ग्रुप होंगे, या बल्कि मालिक्यूल होंगे, तो वो रिएक्शन को करने से रोकेंगे। क्यों? क्योंकि जो हेवी थिंग्स हैं वो रिपेल करते हैं किसी ना किसी सरफेस को, या किसी किसी ना किसी मालिक्यूल को। तो यही चीज समझनी थी। एंड मान लो दूसरा ऑप्शन ये है कि सर एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब अल्कीन है, मगर इसके ऊपर वाले कार्बन पे एक मिथाइल, और यहाँ पे एक मिथाइल, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। ऑप्शन सी देता हूँ सर, पूछ रहा हूँ कि सर रेट ऑफ रिएक्शन बताना। कार्बन कार्बन के बीच में सर डबल बॉन्ड है, मान लिया सर, यहाँ मान लो मिथाइल है एक, ठीक है, एंड यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक मिथाइल है, और यहाँ एक हाइड्रोजन है। ऑप्शन डी भी दे देता हूँ, मान लो ऑप्शन डी में ये है कि कार्बन कार्बन के बीच में है क्या सर, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है। कि जो आप रिएक्शन करवाएंगे ना हाइड्रोजनेशन की, तो इसीलिए तो दे रहा हूँ। एक मिथाइल ये है, एक मिथाइल ये है, एक मिथाइल ग्रुप इस कार्बन पर, एक यहाँ पर। वैलेंसी तो कंप्लीट है, आपको इतना तो आता होगा कि सर वैलेंसी कैसे पता चलता है। वैलेंसी का पता तब चलता है जितने आपको पता हो कि सर इतने कार्बन बॉन्ड बना सकता है और इतने बनाए हैं कि नहीं,
अगर नहीं है तो कंप्लीट नहीं है वैलेंसी। अगर जितने बॉन्ड बनाने थे बना लिए तो उसकी वैलेंसी कंप्लीट है। जैसे इन कार्बन की तो कंप्लीट है क्योंकि टेट्रावेलेंस है, चार चार बॉन्ड एक एक में बनाए बैठे। अगर पूछा जाए कि सर बताओ इनमें से रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज्यादा है और किसकी कम है, या ऐसा बताएं कि सर प्रियोरिटी ऑर्डर के लिहाज से कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा कौन सा स्लो होगा। एक बेटा याद रखना चीज कि यहाँ लिखा था कि सर रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्स होता है। मतलब अगर जिस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और उन्हीं कार्बन के साथ अगर हेवी ग्रुप लगे होंगे तो वो रिएक्शन को स्लो करेंगे। अब कभी कभी ऐसा होता है कि सर हेवी ग्रुप होते तो एक जैसे हैं मगर रिएक्शन स्लो हो जाती है एक के कंपेरिजन में। तो ठीक है, समझते हैं। यहाँ मान लो एक कंपाउंड है मेरे पास, अगर मैं इसको इस अल्कीन को आके यहाँ रिएक्शन करवा दूं तो आप बता दें कि सर जैसे जैसे रिएक्शन करवाऊंगा H2 गैस यहाँ लगेंगे, यहाँ हाइड्रोजन की हेवीनेस बहुत कम होती है, क्या सर रिएक्शन में प्रॉब्लम होगा? सर नहीं होगा इतना। ठीक है, अगर मैं दूसरे एग्जांपल की बात कर रहा हूँ इसका, सर अगर इस अल्कीन का अगर मैं हाइड्रोजनेशन करवा दूं, मतलब मैं इसको निकल की सरफेस पे डाल दूं जैसे कि ये डाल दिया था, तो क्या सर स्टेरिक हिंड्रेंस फील होगी? हाँ होगी। अगर ऊपर से हाइड्रोजन आएंगे तो मान लो ये कंपाउंड है, अगर आप निकल की सरफेस पे डाल रहे हैं, एक हाइड्रोजन आके लग जाएगा यहाँ, एक लग जाएगा यहाँ, ऊपर से आने की जरूरत इसको नहीं पड़ेगी। क्यों? कि जो हमेशा हाइड्रोजन या कोई भी मॉलिक्यूल वहां से जाने की कोशिश करता है जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम हो। तो यहाँ तो स्टेरिक हिंड्रेंस ना होने के बराबर था। क्यों? हाइड्रोजन हाइड्रोजन की स्टेरिक हिंड्रेंस इतनी मानी नहीं जाती क्योंकि ये इतना बल्कि नहीं है, रिपल्शन नहीं होता। जो मॉलिक्यूल आएगा जुड़ेगा कार्बन के साथ तो उसको रिपेल नहीं करेगा इतना। मगर इस केस में अगर देखा जाए ऊपर से आएगा तो रिपेल डेफिनेटली करेगा, नीचे से नहीं करेगा। क्यों? नीचे वाली जो दोनों हाइड्रोजन है वो तो वीक है। हाइड्रोजन भाई साहब आएगा यहाँ से और इस बॉन्ड को तोड़ेगा, यहाँ से दो दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये लग गया, एक हाइड्रोजन ये लग गया, यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं था। जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम है मतलब वो रिएक्शन फास्ट देगा। तो ये तो बात कंप्लीट है, ये बात तो क्लियर है कि सर ये ए वाला जो ऑप्शन है ये तो रिएक्शन फास्ट ही देगा हाइड्रोजनेशन वाला, ये थोड़ा स्लो देगा। एंड ऑप्शन सी पे आते हैं, क्या ऑप्शन सी सबसे ज्यादा देगा कि सबसे कम देगा? ये देखते हैं। अब देखो एक मिथाइल ग्रुप यहाँ लगा है, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ लगा है। अगर H2 गैस आने की कोशिश करेगा तो आएगा एक ही साइड से। क्यों? क्योंकि जो ये रिएक्शन सिन एडिशन देता है वो भी पॉइंट है, वो कंप्लीट करेंगे। बट आपको ये चीज मैं बता दूं, अब H2 गैस आएगा, अब कहाँ से आने की कोशिश करे? क्या ऊपर से आए? अगर ऊपर से आएगा तो लगेंगे दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से, अगर नीचे से आएंगे तो भी दोनों कार्बन से सेम साइड से लगना है। तो एक बात बताओ, क्या दोनों साइड पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है कि ज्यादा है? सर दोनों साइड पे बराबर है स्टेरिक। ऊपर की तरफ भी एक मिथाइल है, नीचे की तरफ भी एक मिथाइल है। अगर नीचे की तरफ से हाइड्रोजन गैस लगना जाता है तो एक हाइड्रोजन यहाँ से लगेगा, इजियली हाइड्रोजन कहेगा भाई आ जा। मगर यहाँ से दूसरा जो हाइड्रोजन आएगा H2 गैस है ना, H2 है ना, अब आप भी कहेंगे कि सर यहाँ दो H कहाँ से आ गए? अब ये बॉन्ड टूटा, मान लो एक रेडिकल ये एक रेडिकल ये बॉन्ड भी टूट गया, एक कार्बन के ऊपर यहाँ एक यहाँ, एक एक इलेक्ट्रॉन है जाएगा बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ से आएगा तो कहेगा भाई आ जा। मगर ये जो दूसरा हाइड्रोजन आएगा जैसे ही जैसे आने की कोशिश करेगा तो क्या ये भाई साहब रिपेल करेगा? रिपेल करेगा तो मतलब रिएक्शन को स्लो डाउन करेगा? हाँ करेगा। तो कहते हैं कि सर ऑप्शन सी में कुछ ऐसा है कि सर दोनों साइड से ही रिपल्शन होती है, दोनों साइड से एक एक साइड पे रिपेल होती है। मतलब एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है, मिथाइल थोड़ा रिपेल करता है, रिएक्शन को कम करने की कोशिश करता है, स्लो डाउन करने की कोशिश करता है, जो थोड़ा बल्कि है, और दूसरे साइड पे हाइड्रोजन इजीली अटैच हो जाता है। तो जे अगर हमसे पूछा जाए कि सर रिएक्शन फास्ट कौन सा देगा, तो कहेंगे सर ये वाला तो सबसे फास्ट देगा, दूसरे वाला ये सबसे ज्यादा फास्ट देगा। क्यों? क्योंकि जो दोनों मिथाइल एक साइड पे हैं और दोनों जो हाइड्रोजन हमें ऐड करवाने हैं वो भी एक साइड से होंगे, ऊपर वाले साइड से भला ना जाए नीचे वाले साइड से चले जाएंगे। और इस केस में क्या है, ऊपर भी और नीचे भी दोनों दोनों एक मिथाइल लगे हैं, तो जहां से भी जाने की कोशिश करेगा तो एक साइड हमेशा रिपेल होगा, तो रिएक्शन ये स्लो डाउन होगा ऑप्शन बी के कंपैरिजन में। इतना समझ लो। ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी में चारों साइड पे मिथाइल ग्रुप है। अगर एक हाइड्रोजन गैस आप ऐड करवाना चाहते हैं, मतलब कुछ इस तरह से, अगर ये बॉन्ड टूट जाए, एक रेडिकल यहाँ, एक ये कार्बन टूट जाए, एक रेडिकल इस कार्बन पर, अगर अटैक करने जाए ऊपर से जाएं कि नीचे से जाएं,
जहां से भी जाएंगे उनको रिपल्शन फील होगी, और कम नहीं, इनके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा। तो पता है क्यों? क्योंकि जो एक मिथाइल ऊपर के साइड एक कार्बन पे है, दूसरे साइड पे है, नीचे की तरफ भी एक कार्बन पे एक मिथाइल, दूसरे कार्बन पे भी दूसरा मिथाइल। भैया चार चार मुस्टंडे खड़े हैं, चार चार भैंस खड़े हैं, अगर पतला सा बंदा जाएगा तो उसको रिपेल करेंगे, भाई साहब तुम यहाँ से चलो। वो भी कहेगा नहीं सर मुझे तो ऐड होना है, रिएक्शन तो मुझे करना है, आप भले ही हमसे मान लिया कि मोटे हैं मगर हमको भी काम करना है। तो रिएक्शन होगी, ये बात तो कंफर्म है कि रिएक्शन तो होगी, मगर रिएक्शन थोड़ी स्लो डाउन होगी। क्यों? क्योंकि जो सर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, हाइड्रोजन को ऐड करने में, ऐड होने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि सर अगर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होगी उन कार्बन के ऊपर जहां डबल बॉन्ड है, तो रिएक्शन स्लो होती है। अगर हमसे पूछा जाए कि सर बताओ इनमें से अब कौन सा हाइड्रोजनेशन सबसे फास्ट देगा, तो कहेंगे सर फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ए, ये तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजनेशन रिएक्शन देगा, मतलब इसकी रिएक्शन फास्ट होगी। एंड ऑप्शन बी दूसरे नंबर पे है। क्यों? ऊपर से नहीं लगे तो नीचे से आसानी से लगेंगे ना, नीचे वालों को थोड़ी वो आके धके लेगा भाई आपको ऑर्डर नहीं है। किसी और के घर में, किसी और के घर में अगर मेहमान जाए, किसी और घर वाला आके उसको नहीं कहेगा कि फला के घर क्यों जा रहे हो, वो तभी रोकेगा जब आप उसके घर में आएंगे। तो इन मिथाइलों का कोई काम नहीं है सरकार नीचे वाले हाइड्रोजन से, तो नीचे से ऐड हो सकता है। अगर ऑप्शन सी को देखा जाए तो ऑप्शन सी मानते हैं कि एक मिथाइल एक हाइड्रोजन है, तो एक एक साइड जरूर रिपेल होगा, दूसरा साइड इजीली हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज मोर। एंड उसके बाद जो रिएक्शन फास्ट देगा लास्ट में, वो होगा सर ऑप्शन डी। अब बताओ, हाइड्रोजनेशन अगर हम करवा रहे हैं, सर रिएक्शन किसकी फास्ट होती है? सर जहाँ बल्कीनेस बहुत 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 ज़्यादा होती है वहाँ रिएक्शन स्लो होती है, और जहाँ बल्कीनेस बहुत बहुत कम होता है वहाँ पे सर हाइड्रोजनेशन बहुत फास्ट होता है। दूसरा भी कंडीशन होता है, आप H2 के कंपैरिजन में अगर आप D2 ले रहे हैं या T2 ले रहे हैं, तो वहाँ पर रिएक्शन स्लो डाउन होता है। एक साइड पे आप H2 गैस ले रहे हैं, दूसरे साइड पे मान लो आपने D2 ले लिया, तो रिएक्शन H2 वाला फास्ट होगा D2 के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि जो जितना भारी या जितना बड़ा मॉलिक्यूल आपको ऐड करवाना होगा वो उतना ही रिपल्शन दिखाएगा, इसलिए रिएक्शन स्लो डाउन होगी। तो यही चीज थी। अब इतना डीप भी नहीं जा रहा है, बस ओवरव्यू दे रहे हैं, तो बेटा समझ में तो आया होगा। दूसरी बात ये कि सर ये सिन एडिशन देता है हाइड्रोजन, ये तो कवर कर लिया हमने कि सर दोनों साइड से अगर हाइड्रोजन ऐड हो जाए कार्बन कार्बन के ऊपर, तो उस टाइप के एडिशन को कहा जाता है सिन एडिशन। जैसे कि यहाँ पे देखो, जब आपने अल्कीन की रिएक्शन करवा दी निकल प्लाटिनम और पेट्रोलियम से, H2 गैस आया एक ही साइड से आके अटैक कर दिया और ऐड हो गई, तो इस टाइप के एडिशन को कहा था सिन एडिशन। दूसरे कंडीशन में आपने अल्काइन का दो पाई बॉन्ड थे, तो आपने दो मोल ले लिए हाइड्रोजन गैस के, एक ऊपर से लगा एक नीचे से लगा, मगर दोनों ही सेम साइड से लगे, ऐसा था कि वो एक ऊपर से लगा एक नीचे से लगा नहीं। तो हम कहते हैं कि सर हाइड्रोजनेशन जब की जाती है अल्कीन या अल्काइन की, अल्केन को प्रिपेयर करने के लिए, तो वहां भी सिन एडिशन ही होता है। और एग्जाम्पल नंबर 3 है रानी निकल is the alloy of nickel and aluminum in sodium hydroxide. The reaction will called as Sabatier-Seldenser reaction. कहता है कि सर इन तीनों के अलावा ये जो चौथा है, ये जो नंबर 4 है, अगर इसका आप यूज करते हैं रिएक्शन करवाने के लिए, ये सेम ही रिएक्शन होगी, मगर वो थोड़ा जो निकल है वो थोड़ा अलोए टाइप का है। जब एल्यूमिनियम और निकल को मिला के सोडियम हाइड्रोक्साइड में, तो उसको एक नाम दिया जाता है रानी निकल। और रानी निकल को आप यूज करके सेम ही रिएक्शन करवा रहे हैं, तो उसको कहा जाता है सेबी-टायर-सेल्डन रिएक्शन। यही छोटा सा कॉन्सेप्ट था। एंड उसके बाद ये है एग्जाम्पल्स हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल करने होंगे हमें हाइड्रोजनेशन करवाने के लिए। एंड एक चीज तो हम भूल गए कि सर रेट ऑफ रिएक्शन अल्कीन की कम होती है अल्काइन के कंपेरिजन में। पता है क्यों? पता है क्यों? स्टेरिक एंट्रेंस की वजह से। एंड दूसरी चीज है प्लेनरिटी। जो हमारा अल्कीन होता है, ये जो देखो, ये जो हमारा अल्कीन होता है, ये होता है ट्राइगोनल। क्या होता है? ट्राइगोनल। मतलब कार्बन कार्बन मान लो ऐसे हैं कुछ, ठीक है।
आप फील करेंगे एक हाइड्रोजन ऐसा होगा, एक हाइड्रोजन जैसा होगा। तो आप देखो ये क्या है, ये ट्राइगोनल है। एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, सर ये क्या है सर, ट्राइगोनल है। ठीक है। अल्काइन को देखो, थोड़ी मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। देखो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तभी तो अल्काइन है। एक हाइड्रोजन ऐसा सीधा होता है, एक सीधा। अगर आप इसकी प्लेनरिटी देखें, सर ये सीधा है, ये सीधा है, मगर इसको देखा जाए तो ये किस एक साइड से ऐसा है, एक साइड से ऐसा है, और इन दोनों को देखें तो ये कुछ ऐसे हैं। तो मान लिया एक ट्राइगोनल है, एक प्लेनर है, वाला रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ता है बेटा? पड़ता है रिएक्शन। पता है क्यों? देखो, जब आपने इस कंपाउंड को लिया तो ये जो H2 गैस था, ये तो सरफेस के वो इस साइड पे पड़ा था, ये तो मैंने ऊपर करके लिख दिया। अब जब ये आएगा, अल्कीन गिरेगा, ये गिरेगा गिरेगा नीचे आएगा, तो देखो ये पहले जो दो हाइड्रोजन है वो आप इस सरफेस के साथ महसूस करेंगे कि लग रहे हैं, टच हो रहे हैं। उसके बाद ये पाई बॉन्ड टच हो रहा है। रिएक्शन किसके साथ करनी है बेटा? इस पाई बॉन्ड के साथ करनी है। अगर ये दोनों हाइड्रोजन आके लगेंगे तो लाजमी बात है कंपाउंड थोड़ा ऊपर ही होगा, क्योंकि जब तक नीचे नहीं आएगा तो तब तक रिएक्शन नहीं होगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि सर जो कंपाउंड ट्राइगोनल होते हैं उनके पहले हाइड्रोजन या उनके पहले जो बल्कि मालिक्यूल होते हैं वो आपके सरफेस पे लगते हैं, जबकि बॉन्ड तो टूटना है कार्बन कार्बन का। तो इसीलिए कहा जाता है कि सर जो ट्राइगोनल होते हैं उनकी रिएक्शन कुछ कम होती है, एंड जो आपके पास प्लेनर होते हैं उनकी रिएक्शन ज़्यादा होती है। तो प्लेनर आपके होते हैं अल्काइन। अल्काइन ये सीधा सीधा है, जैसे सरफेस पे गिरेगा पहले पाई बॉन्ड लगेगा, उसके बाद लगेंगे हाइड्रोजन। और ट्राइगोनल है, ट्राइगोनल में पहले ये इसके जो कोने हैं ये लगेंगे। ये कोने क्या होते हैं? मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, ये लगेंगे, बाद में आपका पाई बॉन्ड लगेगा। तो रिएक्शन तो पाई बॉन्ड के साथ होता है ना बेटा। तो इसीलिए कहा जाता है कि सर अल्काइन की रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होती है हाइड्रोजनेशन वाली, एंड अल्कीन की कम होती है रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ओके, सो दैट वाज अ स्मॉल पॉइंट। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल ये है, फर्स्ट एग्जांपल ये है, ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, उसके इस कोने पर, इस कार्बन पर एक पाई बॉन्ड वाला ब्रांच लगा है। ठीक है भैया, जिसको अल्कीन कहा जाता है। अब जब भी हाइड्रोजनेशन करवानी है तो मतलब यूज H2 गैस, जब H2 गैस आप लेते हैं तो मतलब हाइड्रोजनेशन करवाते हैं। इनमें से कोई भी आप एक ले सकते हैं सरफेस जिस पे आप रिएक्शन करवाएंगे। तो क्या होगा कि सर एक H2 गैस आएगा, ये बॉन्ड को तोड़ने लग जाएगा। एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक यहाँ पर, ऊपर से भी लग सकते हैं, नीचे से भी लग सकते हैं, मगर जहाँ से आप लगा दें। ठीक है, तो कंपाउंड कुछ इस तरह से ही बनेगा। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। पहले पहले क्या था कि सर एक हाइड्रोजन यहाँ था, एक हाइड्रोजन यहाँ था। अब एक हाइड्रोजन बीच से आया और एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ। पहले एक एक हाइड्रोजन था, अब हाइड्रोजन दो हो गए। क्यों? दो ऐड हो गए ना, कि जो एक हाइड्रोजन आके इस टर्मिनल साइड पे लगा, एक हाइड्रोजन आके बीच वाले साइड पे लगा, तो आपका बन गया क्या सर? अल्केन। किससे सर? एक साइक्लिक कंपाउंड के साथ अनसेचुरेटेड ब्रांच था, मतलब पूरा कंपाउंड ही अनसेचुरेटेड था। अब आपका कंपाउंड सेचुरेटेड बन गया, मतलब आपका अल्केन बन गया। आपको पता तो होगा ना भैया कि सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड किसको कहते हैं। अगर हाइड्रोकार्बन के वो टाइप हैं जिनमें पाई बॉन्ड हैं तो वो अनसेचुरेटेड होते हैं, और जिसमें पाई बॉन्ड नहीं होते वो हाइड्रोकार्बन आपके सेचुरेटेड कहलाते हैं। ये सिंपल सा पॉइंट था, आपको पता होगा। उसके बाद ये है सेम से हाइड्रोजनेशन करवानी है, मतलब एड H2 गैस, प्लस में आप लेते हैं निकेल, या प्लाटिनियम भी ले सकते हैं, या पेडोलियम भी ले सकते हैं। जब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे इसके साथ तो कुछ होगा ऐसा कि सर H2 गैस आएगा, यहाँ अटैक करेगा, और ये जो पाई बॉन्ड है इसको तोड़ेगा। एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे लग जाएगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन का। तो आप नोट करेंगे कि सर एक हाइड्रोजन यहाँ लगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा, तो आपका ये कंपाउंड बन गया प्रोपेन। ये पहले था प्रोपेन। तो इसी तरह हाइड्रोजनेशन होती है। अब दूसरा कंपाउंड है ये, अगर इसकी हाइड्रोजनेशन करवा दूं, हाइड्रोजनेशन करवाना मतलब एडिशन ऑफ H2 गैस, पहले H2 गैस ले लें, उसके बाद आप ले लें निकिल, उसके बाद प्लाटिनियम, उसके बाद पेट्रोलियम। भैया इनमें से कोई एक लेना, ऐसा नहीं समझना कि तीनों चीजें लेनी है। ये आर आर का मतलब क्या होता है? एक ही चीज लेनी है। ठीक है, तो होगा क्या कि सर पाई बॉन्ड टूटेगा और आपका कंपाउंड कुछ इस टाइप का बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं सर हम प्यार से ब्यूटेन। ठीक है भैया,
ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं जिनको हल कर सकते हैं। ऐसा करते हैं कि कुछ एग्जांपल हल कर लेते हैं। एक मिनट। यहाँ पे एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे कि आपने नोट कर लिया हो तो मिटा दें भैया, ठीक है। ओके, एग्जांपल बहुत से हो सकते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास कंपाउंड है, एक ये है, यहाँ है पाई बॉन्ड, और मान लो यहाँ है ट्रिपल बॉन्ड। अगर मैं इसकी हाइड्रोजनेशन करवा दूं, मतलब एडिशन ऑफ H2 गैस करवा दूं। अच्छा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजनेशन ऐसा नहीं होता सिर्फ हाइड्रोजन का एक ही आप मतलब आइसोटोप ले सकते हैं। आइसोटोप दूसरे भी हो सकते हैं, आप प्रोटेनियम भी ले सकते हैं, ड्यूट्रियम भी ले सकते हैं। मतलब H2 के जगह पे आप D2 T2 भी ले सकते हैं। ऐसा करते हैं, ले लेते हैं ना भैया। यहाँ एक ले लिया, आपको समझ में आ गया तो दूसरा भी ले लेते हैं। मान लो हमने इस दफा यूज करना है क्या सर, डीट्रियम, ड्यूट्रियम T2। ये भी कुछ इस तरह से ही होता है, एक डी ऐसा, एक डी ऐसा, इनके बीच में होता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है भैया। तो जब रिएक्शन होगी तो ये बॉन्ड टूटेगा सर होमोलाइटिकली, ये तो इतना तो पता ही होगा आपको भैया। आप कैटालिस्ट कौन सा लेते हैं सर, निकल भी लेते हैं या प्लाटिनियम ले लेते हैं, कभी कभी दिल करे तो पेट्रोलियम भी ले लेते हैं, कोई एक ही लेना होता है। सर जब हम रिएक्शन करवाते हैं, अगर मान लो एक ही मोल मैंने लिया था D2 का, ठीक है, तो बताओ कि सर जब रिएक्शन होगी तो एक ही पाई बॉन्ड टूटना होगा। यहाँ कितने हैं सर, एक बॉन्ड ये है, दो पाई बॉन्ड ये है। एक चीज तो आपको पता होगी, जिसकी रिएक्शन जितनी फास्ट होती है वो पहले वही होती है, फिर दूसरा बाद में होता है, अगर होगा तो ही। अब एक मोल है, एक पॉइंट तोड़ तो पाई बॉन्ड तोड़ना है, अब बताओ कौन सा टूटेगा, क्या सर ये अल्कीन वाला टूटेगा या फिर ये टूटेगा। तो अभी हमको हमने आपको बताया था कि सर अल्काइन की रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होती है अल्कीन से। क्यों? क्योंकि जो सर जब भी अल्कीन वाला अल्कीन होगा, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होगा, और जैसे ही डबल बॉन्ड होगा तो उसके उस उन कार्बन पे दो दो दूसरे चीजें भी होंगी, हो सकते हैं वो मिथाइल इथाइल हो, प्रोपाइल हो, ब्यूटाइल हो, या दो हाइड्रोजन होंगे। तो वो होते तो ट्राइगोनल है, जैसे जैसे अटैक करने की कोशिश करते हैं तो सरफेस के ऊपर, सरफेस के पहले उनके हाइड्रोजन लगते हैं, बाद में उसका बाय बॉन्ड लगता है। जैसे कि इसको अगर देखा जाए, अगर इसको मान लो मैंने देखा तो इसका पाई बॉन्ड पहले लगा, फिर उनके हाइड्रोजन लगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि सर जिसकी प्लेनरिटी होगी, प्लेनर होगा या स्ट्रेट में होगा तो उसकी रिएक्शन फास्ट होगी, जो ट्राइगोनल होगा उसकी रिएक्शन कुछ स्लो होगी। तो यहाँ देखो ये क्या है, अगर इसको देखा जाए तो यहाँ दो हाइड्रोजन होंगे वैसे ही, अगर इनको देखा जाए तो इसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसीलिए कहा जाता है कि सर ये अभी भी ट्राइगोनल है अल्किन, ये अभी भी प्लेनर है, ठीक है। तो आप जब भी रिएक्शन करवाएंगे तो पहले आपकी अल्काइन वाला पोर्शन हो जाएगा एंड अल्कीन वाला पोर्शन रिमेनिंग होगी, ठीक है। अगर आप मान लो यही रिएक्शन आगे करवाना चाहते हैं, आप कहते हैं कि सर D2 ऐड करवा दिया तो एक डी यहाँ लग गया था, एक डी यहाँ लग गया था। अब मैं फिर से हाइड्रोजनेशन करवाना चाहता हूँ, निकिल ले लेता हूँ, जो प्रोडक्ट बना ना मेरे पास उसकी फिर से रिएक्शन करवा रहा हूँ, प्लाटिनियम ले लेता हूँ या पेट्रोलियम ले लेता हूँ। अब क्या होगा, अब कुछ ऐसा होगा कि सर H2 गैस जो है वो आएगा, किसी एक पे आके अटैक करेगा। हो सकता था वो यहाँ आके अटैक करता, हो सकता है यहाँ अटैक करता। अब एक चीज बताऊं, अब अगर डिसाइड करना हो कि सर इस कोने पे लगेगा, इस कोने पे लगेगा, तो हम कह देंगे सर इस कोने पे लगेगा। पता है क्यों? क्यों, जो जो पहले यहाँ हाइड्रोजन होते थे वो H होते थे, अब यहाँ D लग गए। अगर यहाँ मैं H2 गैस ही लेता फिर फर्क नहीं पड़ता था, किसी भी साइड लगता। अब यहाँ थोड़ी मोलेरिटी बढ़ गई, कुछ क्या बढ़ गई कहते हैं उसको, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गई। क्यों? जितना बल्कि कंपाउंड होता है वो उतना ही स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है, और जितना स्टेरिक हिंड्रेंस रिएक्शन वुड भी बैकवर्ड स्लो होगी। ओके, H2 के सेटवार कर रहा हूँ, एक ही मोल ले रहा हूँ, तो कहेंगे सर प्रोडक्ट कुछ इस टाइप का बनेगा। ये बॉन्ड खत्म, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया, दूसरे जो दो थे वो तो पहले ही थे। ओके, और यहाँ वाला पाई बॉन्ड अभी भी है। मान लो मैं दो मोल ले लेता तो ये वाला बॉन्ड भी टूट जाता, एक हाइड्रोजन
दूसरा, तीसरा हाइड्रोजन। ओके, तो बेसिकली कंपाउंड कौन सा बना आपके पास? ब्यूटेन। तो हाइड्रोजनेशन करवा के अब बना क्या रहे हैं सर? अल्कीन से अल्केन, अल्काइन से भी अल्केन। तो ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपके जितने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वो उतना ही अच्छा होगा। मान लो कोई साइक्लिक कंपाउंड ले लेता हूँ, कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से, ठीक है। यहाँ मान लो इथाइल ग्रुप लगा है, ठीक है। और मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ, एडिशन ऑफ H2 गैस करवा रहा हूँ। निकिल ले सकता हूँ मैं, प्लूटोनियम या पेडोलियम एक ले सकता हूँ हाइड्रोजन करवाने के लिए, तो मैं H2 गैस ही ले रहा हूँ। उसके साथ निकल प्लैटिनम इनमें से एक ले लूंगा, कोई भी ले लूंगा, वो मेरी मर्जी है। अभी रिएक्शन का देखते हैं। तो जैसे कि H2 गैस आएगा अटैक करने, तो एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, मगर दोनों ही कार्बन पर सेम साइड से एडिशन होनी है, तो लाजिम बात है या तो दोनों अंदर के साइड लगेंगे या दोनों बाहर के साइड पे लगेंगे। तो हम कहते हैं एक डैश है एक वेज है, तो अगर ये वेज है तो डैश पे दोनों हाइड्रोजन लगेंगे, तो कहेंगे सर दोनों ही जो हाइड्रोजन होंगे वो कुछ इस तरह से ही लगेंगे। तो कम प्रोडक्ट हमारा कुछ इस तरह से बन गया, जिसको कहा जाता है क्या भैया? साइक्लोहेक्सेन था हमारा, और उसके साथ हमारे पास एक इथाइल का ग्रुप लगा था। एंड जब H2 गैस की एडिशन करवा दी, तो पहले वो हेक्सीन था, सॉरी वो पहले हेक्सीन था, अब वो हेक्सेन बन गया। ओके, तो इसी तरह रिएक्शन हुई। एंड उम्मीद है कि सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। ये छोटे से कॉन्सेप्ट थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे हाइड्रोजनेशन करवाने के लिए, और यही थोड़ा रिएक्शन था वो लेंदी था कि जिसमें आपको बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ते हैं। ये हाइड्रोजनेशन वाला ही मेथड है जो अल्काइन, अल्कीन, बेंजीन तीनों में ही काम आता है। तो इसीलिए कहते हैं कि सर अगर इसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो गए तो आगे भी बहुत से कॉन्सेप्ट हैं जिनको कंप्लीट करने में बहुत से प्रॉब्लम्स डायरेक्ट हमारे लाइफ में भी आती हैं। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड नेक्स्ट क्लास वुड बी फॉर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन एज यूजुअल, बट दैट रिएक्शन वुड बी नोन एज अ वुड्स रिएक्शन। उसके बाद दूसरा होगा गिलमेंस रिएक्शन। ये बहुत से ऐसे रिएक्शन हैं जिनसे अल्केन बनाए जा सकते हैं, एंड हम वो हर रिएक्शन करेंगे जिससे अल्केन बने।